अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बैठी हूँ जीएन कुरैशी साहब के साथ। इट वाज एन ऑनर टू मीट हिम बिफोर। मैं कुछ दिन पहले इनसे पहले भी मिली थी और ही वाज रियली नाइस एंड वेरी ग्रेशियस टू इनवाइट मी टू हिज ऑफिस। हिज एसोसिएट समी इज़ विद मी। समी, आप अपना प्लीज़ पूरा नाम भी बता दीजिए ऑडियंस को। My name is Samiullah Dayo and I have been assisting Qureshi Saab for the last 5 years or so. पहले मैं स्टूडेंट रहा इनका and then I joined the firm in his practical work and alhamdulillah I'm now running the administration of this office as well. So it has been a great experience. और कुरैशी साहब तो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप सब इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमारे YouTube के सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं। हम सबको ये केस पे कम्प्लीटली अप टू डेट रखते हैं। अगर ये ना हो तो आई थिंक हम लोग बिल्कुल होपलेस रहें, हम लोग लॉस्ट रहें। ये हमारी होप है कि हमें बिल्कुल हर चीज़ कम्प्लीटली बताते हैं, ऑनेस्टली बताते हैं। अगर केस जो है डाउन में जा रहा होता है, अगर गलत जा रहा होता है तो भी हमें बता देते हैं कि जनाब ये गलत जा रहा है, यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, तो हम इसको सही करने के लिए ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आज मैं इनसे जो है बिल्कुल एक अननोन पर्सन की तरह, जिसको केस के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको कुरैशी साहब के बारे में कुछ नहीं पता, उस तरह से सवालात करूंगी ताकि जो लोग इस केस के अंदर नए नए स्टेप कर रहे हैं, जो कुरैशी साहब को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू, वो थोड़ा सा इनके बारे में जान सकें। ठीक है, तो सर आप प्लीज़ मुझे बताइए अपने शुरू दिन से कि आपकी किस तरह से अपने पैदाइश से बताइए। चलें स्टार्टिंग। अच्छा, सबसे पहले बिफोर आई कम टू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, Sami may not be telling you he is no more associate, he has become one of the partners of this firm. Oh, mashallah, number one. congratulations. And he is very good at land laws and the civil matters, obviously in criminal too, but he is very good at. जी, मैं देखिए मेरी लाइफ भी आम लोगों की तरह ही लाइफ रही है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही है। मैं ज़रूर रिमोट एरिया से कराची में आया था एंड दैट्स बीन मोर देन 27-28 ईयर्स आई एम इन कराची। मेरी एजुकेशन स्टडीज़ जो रही हैं वो सरकारी स्कूल्स में रही हैं, सिंधी मीडियम स्कूल्स में रही हैं। नॉट अ सिंगल डे आई हैव गॉन टू द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। लेकिन ये डिपेंड करता है ना, देखिए मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, इफ़ यू आर पोटेंट यू कैन टर्न आउट टू बी इंटायरली चेंज पर्सन एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ। वो आपकी विल चाहिए, आपका वो जिसे कहते हैं ना कि इंथ्यूजियाज़म चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं। आयशा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि देखिए दो ऑप्शंस आपके पास हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। आप लाइफ में अपने आप को स्पाइल भी कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम भी कर सकते हैं और मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। ख़ास करके मैं क्योंकि अपने पूरे ख़ानदान का, मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं करूँगा, पूरे ख़ानदान की बात करूँ, पेरेंट्स की नहीं, पूरे ख़ानदान की। ख़ानदान में मेल चाइल्ड में अकेला हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था ना स्पाइल होना। मैं तो इन चीज़ों में पढ़ के, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन जो है ना स्पाइल वाला ऑप्शन तो अपनी जगह पर कोई ऑप्शन रहा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं स्पाइल हो जाता हूँ तो पूरा ख़ानदान स्पाइल हो जाता है। मेरे पीछे तो नहीं, मेरे साथ जो लोग हैं उनको भी वो तकलीफ़ पहुँचती है। करने की कोशिश की गई होगी, बहुत ज़्यादा की गई। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि जब आप इन एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, अंडर डेवलप एरियाज़ में रहते हैं, तो मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब VCR स्टार्ट हुआ था और 4 कैसेट्स रात को बैठ के देखा करना, वीडियो सेंटर्स में बैठना, इसी तरह से गिल्ली डंडा खेलना, इसी तरह से पतंगे उड़ाना, ये सारा सिस्टम किया करते थे। लेकिन अच्छा, एक चीज़ जो मुझे उनसे अलग किया करती थी, इंसुलेट किया करती थी, वो ये होती थी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि मैं जब रात को सोने जाया करता था, सोता था, एक तो मैं इवैल्यूएट ज़रूर किया करता था अपने आप को कि आज पूरे दिन में मैंने क्या खोया, क्या पाया। और ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। दूसरी जो चीज़ होती थी, वो मेरे सरहाने कोई ना कोई एक बुक ज़रूर होती थी, उसमें से 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेजेस पढ़ लिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी बुक पढ़ें, लेकिन थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपने उस दिन में हासिल की है ना, तो आपने गेन किया है इंस्टेड ऑफ लूजिंग समथिंग। तो ये चीज़ें मुझे उनसे डिफ्रेंशिएट करती थी, इंसुलेट करती थी उन बच्चों से, जिसका फिर रिज़ल्ट्स भी मैंने इस तरह से देखा। और दूसरी बात ये कि मेरे पूरे ख़ानदान में अगेन आई वुड से 2 लोग ऐसे थे जो मुझ पर ट्रस्ट किया करते थे। अदरवाइज़ कोई मैं इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट भी नहीं रहा हूँ, इतना वो कॉम्पिटेंट, जैसे कह लें कि कॉम्पिटेंस लेवल भी मेरा इतना वो नहीं था। एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ।
कि जिसमें मेरे एडमिशन्स अच्छे अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में हो सके। ना तो मैं डॉक्टर बन सका, ना इंजीनियर बन सका। शौक़ डॉक्टर बनने का था, लेकिन वालिदैन ने इंजीनियरिंग में डाला, वो भी नहीं कर सका। अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं वो करूँगा जो मेरी नेचर मुझे अलाउ करती है, जो मेरे जो हैं वो अपना डिसीजन लूँगा। फिर मैंने MBA किया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से, जामशोरो से। उसके बाद फिर मैंने LLB किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ MBA व्हेन आई केम इन कराची, आई स्टार्टेड ऑफ माई प्रैक्टिकल कैरियर एज अ बैंकर फ्रॉम वन ऑफ द मल्टीनेशनल बैंक्स हियर इन कराची। 1-2 साल वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर मैं वकालत में आया। अच्छा, वकालत में आने का डिसीजन मेरा नहीं था। मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ, आई नेवर वांटेड टू बी अ लॉयर। मैं कोई बनना नहीं, लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं पैदा ही इस प्रोफेशन के लिए हुआ था। ये मेरे मेंटोर जिसे कह ले, मेरे चचा जो कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर थे। अच्छा, ये भी मैं क्लेरिफाई कर दूँ, मेरा नाम GN कुरैशी है, ग़ुलाम नबी कुरैशी। जो मेरे चचा, जो मेरे मेंटोर थे, फादर लाइक पर्सनैलिटी थे मेरे लिए, जिन्होंने सारे एक्सपेंसेस, माय फादर कुड नॉट अफोर्ड माय स्टडीज़, तो मेरे चचा ने वो स्टडीज़ अफोर्ड की। और तो उनका नाम था GM कुरैशी, ग़ुलाम मुहिउद्दीन कुरैशी। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। मेरी आज जो ये लॉ फर्म है, इट्स नेम्ड आफ्टर माई अंकल GM कुरैशी, लेकिन मेरा GN है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये GM और GN का क्या फ़र्क है। तो GM वॉज माई अंकल। तो इसी तरह से मैं कराची में आया। I came from one part of the Sindh to another part of Sindh. Education, one part of the Sindh and another part of Sindh. I started off my practical life, career, और अल्हम्दुलिल्लाह I am very much satisfied what I have done till now. आपने completely सोसाइटी के जो हमारी सोसाइटी के जो completely norms हैं, जो thinking है, वो आपने सब तोड़ी है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ना है, आपने शहर में रहना है। आप ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, ना आप शहर में रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। आपने एक छोटे से गांव देहात से जो आप कह रहे हैं वहाँ पे रहे, वहाँ से आपने अपने आप को खुद ही सेल्फ ग्रूम किया, खुद ही अपना स्टडीज़ की, उस तरह से करके आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और वो एक स्ट्रगल होती है, ऐसे नहीं हो जाता आराम से पूरी। मतलब अभी इस पॉइंट पे कहना, मतलब बोलना आसान है, लेकिन वो ज़िंदगी गुजारना, उस पॉइंट पे पहुँचना एक बड़ी चीज़ होती है। एंड देन कमिंग टू दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, आपकी बेटियां हैं और आप माशाल्लाह से उन बेटियों को हायर एजुकेशन दे रहे हैं, और उसके लिए आपने अपना करियर बहुत सैक्रिफाइस किया। उसके बारे में ज़रा बताइए हमें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, स्ट्रगल्स मैंने किए हैं, बिल्कुल किए हैं, लेकिन आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू द अप्स एंड डाउन ऑफ द लाइफ। देयर आर सो मेनी पीपल, येस आई एम वन ऑफ देम, ठीक है ना। दूसरी बात जो हम कहते हैं ना कि छोटे इलाकों में, अंडर डेवलप एरियाज़ में किस तरह से लोग अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं गए हैं तो नहीं, आयशा, आई हैव सीन देम, अ ग्रेट डील ऑफ टैलेंट इज़ लॉस फॉर वांट ऑफ लिटिल करेज। आप उनको करेज दें, उनको आगे लेकर आएँ। आप बिल्कुल वहाँ पर टैलेंट भी हैं और ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर अगेन आई वुड से आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप क्या चूज़ करते हैं उस इन्वायरमेंट में रहते हुए। रही बात बेटियों के हवाले से, तो बेटियां देखें, हमारे यहाँ सिंधी माहौल में, सिंधी क्या हर इलाकों में आजकल तो ये होता है कि बेटों की तमन्ना बहुत ज़्यादा की जाती है, और ख़ास करके जब आप एक बेटे हों ख़ानदान के, तो ख़ानदान की भी वो ख्वाहिश होती है कि वो नस्ल चले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटों से तो नहीं चली, बेटी से चली ना, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मेरी तो ख्वाहिश शुरू से रही है कि मुझे बेटियाँ हों, और मैंने, यकीन करें आयशा, दुआएं करके बेटियां अल्लाह ताला से मांगी थी। तो ये कहना कि बेटों के, देखिए, नस्ल का चलना या न चलना तो ये बात की बात है ना। बेटियां जितना आपका प्यार, आपसे अटैच रहती हैं, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं तो उस चीज़ से गुज़र रहा हूँ ना। जितना आपका ख्याल रखती हैं, ज़रूर वो आपके पास अमानत होती हैं, लेकिन वो अमानत कहीं और जाने के बाद ये तो नहीं है कि रिश्ते टूट जाते हैं, वो आपके साथ अटैच सारी ज़िंदगी रहती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम में वालिदैन, बेटियों के लिए तो ख़ास करके वालिदैन और फैमिली का जो दर्जा है ना, वो इंस्टीट्यूशन का दर्जा है, उसे आप डैमेज नहीं कर सकते। ख़ास करके ये जो केस आजकल चल रहा है, उसमें फैमिलीज़ को और जो वालिदैन के हवाले से जो कॉन्सेप्ट और जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वो उसे डैमेज करने की तरफ लिया जा रहा है। नहीं, मैं उसके स्ट्रॉन्गली ख़िलाफ़ हूँ, और मैंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एज अ फादर मैं ये मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगा कि हर पेरेंट को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आपके बच्चे हैं तो उसको आप अच्छी से अच्छी तालीम दें। देखिए, कंपटीशन का दौर है,
मैंने अगर ज़मीन पे बैठ के पढ़ा है तो ये इसका मकसद ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भी वही तालीम दूं कि वो ज़मीन पे कंपटीशन के दौर में आप उनको जितनी बेहतर से बेहतर तालीम दे सकते हैं उनको compete करवाएं। पहले दिन से मैंने बच्चों के जहन में ये डाली बुक्स पढ़ना। उनके आज भी रूम्स में मेरी बेटियों के आप चले जाएँ तो लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं, बुक्स लवर्स हैं, रीडिंग करती हैं। छोटी बेटी मेरी लॉ कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, बड़ी बेटी मेरी IBM में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रही है। तो मेरे लिए तो सब कुछ हुआ है, मेरी तो दीन दुनिया वो है। जाहिर सी बात है, मेरी माँ है, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, तो आई एम वेरी अटैच्ड टू फैमिली और रहना पड़ता है। अटैच्ड टू फैमिली से आप देखें काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि शायद ये बंद गया है और निकल नहीं, ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो रियलाइज़ करें ना, कम से कम उस तक तो आप पूरा उतरने की कोशिश करें। तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं दी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने कोशिश की है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँ।